दीक्षा की बात हमारे, आप आश्रम में ही उन दिनों में हम सब लोग रहते ही थे, तो दीक्षा महाराज जो है, हाँ अरे पूरा दीक्षा लेना था। तो दीक्षा की तैयारी हो गई और सरकार ने उपदेश किया। और ये घटना है महाराज जी 94-95 की, यज्ञ के 3 साल पहले। 1997 में श्री राम मंत्र महायज्ञ हुआ था। हाँ। तो जैसे ही मंत्र दीक्षा की विधा प्रारंभ हुई, सरकार ने उपदेश किया और हमारे मन में लग रहा था कि हम बीच वाले महाराज जी से, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जी से मंत्र लें। और एक लड़कपन ये था कि अभी हमारे महाराज जी की अवस्था ठीक ठाक जैसे संसार में सोचते हैं, और हम विद्यार्थी हैं, इनके शिष्य बनेंगे, महंत हैं, तो अलग स्नेह कृपा जितनी सोच बुद्धि लड़कपन वो चीज़, तो ये भावना से कि महाराज जी के मंत्र ले लेंगे तो कृपा स्नेह ज़्यादा, राजा हैं, महंत हैं। बहुत से लोग ऐसे जाके शिष्य बनते हैं ऐसे लोगों से, जिससे कि बहुत बड़े हैं, बहुत धनी हैं, बहुत महान हैं, हमको मानती भी मिल सकती है आगे चल के। हाँ, तो उतनी ऊंची बुद्धि तो थी ही नहीं, खाने पीने में संतुष्ट, लेकिन कृपा मिलेगी ज्यादा, कृपा मिलेगी। गुरुदेव तो भजन करते हैं, गुरुदेव तो भजन करते हैं। हाँ, गुरु है उनका बड़े सरकार का, पर चूंकि हाथ में तो सब महाराज जी के, तो बच्चा सोच कितना सकता है, जो देखता है यही सोच, यही मान करके कि उम्र भी, सारी चीजें इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो जब सरकार मंत्र दीक्षा देने लगे, चंदन घिसे, अब तिलक लगाने की बारी। सब 2-3 हमारे साथ मंत्र लिए थे। वो राजेंद्र निवास के पास के एक नाई ठाकुर जो भैया जी के यहाँ जाते आते हैं, उन्हीं के आसपास का कोई और थे एक सज्जन, तो वो भी मंत्र लिए थे। माने हम 2-3 थे उस दिन। सरकार ने तिलक घिसा, चंदन जैसे लगाने की बारी। अभाग देखिए हमारे कैसे कैसे जीवन के महाराज जी, पर गुरु जी कृपा कितनी जोरदार। मेरे जीवन में भटकाव ऐसे ही रहा। तो जैसे घिसा उन्होंने तिलक, सरकार ने लगाने कैसे चले, हम कहे सरकार, हाँ बेटा हमारी इच्छा है महाराज जी से मंत्र लेने की। बहुत अच्छी बात है बेटा। सरकार वही राम जी जैसे जंगल जाना है, कल राज्याभिषेक होना है, उसके लिए प्रसन्नता नहीं, फूलना नहीं, और दूसरे दिन आज जंगल मिल गया तो उसके लिए दुखी नहीं। सरकार एक सम, हाँ बेटा ठीक, तो उपदेश हम दे दिए हैं, महंत जी दे देंगे दीक्षा, ठीक है अच्छी बात, आओ बेटा आप। तिलक लगाए उनको मंत्र। महाराज जी वहीं पर थे, गए महाराज जी के पास गद्दी में, इतना कस के डांटा उन्होंने, बेवकूफ, यही शब्द थे, अल्पज्ञ, सरकार के सामने से तुमने कह दिया, जो दीक्षा दे रहे थे उनके सामने तुम हमारे पास मंत्र लेने आए हो। जो उनका धर्म था वो महाराज जी ने निभाया। 1 साल 6 महीना बीता, साल बीता, 1.5 साल बीता, 2 साल बीता, महाराज जी के पास कई बार फल फूल ले जाकर। ये प्रभा बहन जी जो हैं, ये स्वतः गद्दी में न सर महाराज जी, हाँ, जब ये लड़का मंत्र अपने से ले चाहते तो अपने दे दी। अब वैष्णव है, कब तक ही रही? आप लोगों का दिमाग ठीक नहीं है क्या? समझ, मतलब एक डांट, मीठा डांट, ये किसका है और किसके लिए है इसको स्वतः पता नहीं है। हम वहाँ आफत मोल लेंगे दीक्षा दे के, इसको ये नहीं समझ पाया तो क्या हम भी ना समझे? 4 साल बीत गया, 3, 3.5, 4 साल बीत गया। एक दिन हम महाराज जी चरण दबा रहे थे, बोले तुम हमें गुरु मानते हो? हम कहे जी महाराज। तो गुरु जी की आदेश का पालन होता है ना, आज्ञा का? कहे हाँ। बोले तुम्हें डबल गुरु जी कृपा मिलेगी अगर मेरी बात मानोगे, जाओ सरकार के पास। अब हम माने वो केवल उसी समय तक की वो स्थिति थी मेरी, वो जब मंत्र नहीं मिला महाराज जी के पास भी, उसी दिन से हमारी ग्लानि शुरू हो गई कि हमने सरकार से क्यों नहीं लिया। मतलब अब समझ में आ गया कि हमसे गलती हो गई। कारण क्या था, प्रथम में ही प्रकट कर दिए कि इन कारणों से भाव में ये था। महाराज जी 5वां साल लगा था और रामनवमी के दूसरे दिन की बात है,
भंडारा था, तो उस समय दिव्य कला बाबा रसोइया जी बूढ़े बूढ़े थे। खड़िया कहीं का बिना दीक्षा लिया हुआ पूरी बेलने जाएगा, अब मार के एक डंडा हमको गेट के बहिरे कर रहे थे, जबकि स्थानिक विद्यार्थी 4-5 साल हो गया। और पुराने साधु बोले अब कृपा यहाँ होनी थी, उस दिन कृपा यहाँ होनी थी। संत कहाँ से शुरू करते हैं करुणा, तो यहाँ से रसोइया ने एक लाठी दिया हमको पीठ में, बाबा ने भागे यहाँ से, खड़िया कहीं का भागे, चनमनाते हुए पीछे ऐसे लाठी लगी। महाराज जी ऊपर से देख रहे थे, क्या है बाबा, क्या क्यों विद्यार्थी को मारे? अरे दीक्षा नहीं लिया है। महाराज जी पास बोला, चलो आज शाम के सरकार के पास आना। और जैसे प्रणाम किए, सरकार से हमने कहा सरकार आपकी शरण में है। ऐसे सरकार ने दिखाया, बोले आज भी इतने हम शब्द बोले, माने 5वें साल हम ये निवेदन, बस इतने प्रणाम किया, हम कहे कि सरकार आपकी शरण में है। सरकार ऐसे हाथ दिखाए, बायां हाथ, बोले आज हमारे हाथ में गीला चंदन लगा है बेटा, कल सुबह एकादशी है, कल तुम्हारा मंत्र होगा। उस समय महसूस हुआ कि फिर सुबह मंत्र दीक्षा हुई, और जिस दिन जैसे सरकार ने अचला ढक करके वो और मंत्र देना प्रारंभ किया, महाराज ऐसा लग रहा था जैसे माने निर्बल को कोई अनार का जूस पिया रहा हो, तो उस समय उसके नसों में मतलब दूध या अनार का जूस माने महसूस होता है कि हमें अब थोड़ी ताकत मिल रही है। ऐसे जैसे सरकार ने मंत्र दिया तो ऐसे लगा कि जैसे हमको सरकार लेकर के आकाश में उड़ गए, ये स्थिति हुई। शरीर इतना हल्का हो गया उस समय, और तब लगा कि मेरे पाप ताप को सरकार ने सोख लिया, पूरा खत्म कर दिया। इस प्रकार से शरणागति मतलब सरकार ने लिया, अपने शरण में लिया और श्री राम मंत्र की दीक्षा दी। तो सरकार की करुणा, उनका अनुग्रह, उनका प्रेम, ऐसे महाराज जी कई घटनाएं हैं। एक घटना से हमारो पुस्तक बन जाएगी, केवल सरकार की करुणा कहाँ कहाँ कैसे। महाराज जी आज भी तंद्रावस्था में, स्वप्नावस्था में कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाता है। एक दिन की बात, श्री राम मंत्रार्थ, वो तो प्रत्यक्ष की बात बतला रहे हैं घटना। श्री राम मंत्रार्थ मंडपम में लीला हो रही थी, तो जैसे लीला हो रही थी तो हमने बुलाया मंडपम बिहारी बिहानी जो की जय। सरकार ने बुलाया पास में, बोले क्या? बोले जयकारी। हम कहे सरकार, बोले मंडपम बिहारी बिहानी जो की जय, और बुलाना कैसे चाहिए ये कह रहे हैं। माने बोले क्या तो वो हम बताए, और बुलाना क्या चाहिए। तो हमने कहा श्री राम मंत्रार्थ मंडपम बिहारी बिहानी जो की जय। बोले अब जाओ। जिस दिन संबंध हुआ है मेरा, सरकार जा चुके थे, पर संबंध का दस्तखत रखा था। तो जब साजा मैंने अनुष्ठान किया था संबंध वाला, तो उस दिन साजा में जब पूरा हुआ संबंध, तो श्री किशोरी जी, संबंध कह रहे हैं, हमारा अनुष्ठान पूरा हुआ तो किशोरी जी प्रत्यक्ष में ऐसे सिंहासन में विराजी हैं, और हम सरकार आ गए, खड़े हो गए। सरकार लीला पयान हो गया था, तब संबंध हमको प्राप्त हुआ महाराज जी के द्वारा, बीच वाले सरकार के द्वारा। तो जैसे ही ये स्थिति बनी, अवस्था बनी कि किशोरी जी प्रत्यक्ष प्रकट हैं सिंहासन में, और हमने प्रणाम किया तो छोटा प्रणाम किया। सरकार कहते हैं सिया राम, बगल में खड़े। सरकार इतना कह सिया राम, फिर लेट गए सरकार, सिया राम माने ऐसे, फिर हम लेटे, तब प्रणाम किया। मतलब ऐसी बीच बीच में आदेश, उसके बाद का आदेश फिर हुआ। लीला में कोई सेवा में जाना है तो 4 रसगुल्ला सामने, 4 तो सरकार दे रहे हैं, कह रहे हैं ये क्या है। तब देखिए हमारी सोच स्वार्थी है ना महाराज जी, तो हम स्वप्न में ही कह रहे हैं सरकार से, अर्थ धर्म काम मोक्ष इकट्ठे ले लोगे सब। माने 4 दे रहे हैं, जाओ व्यासपीठ में खा लो, पानी पी लो, सेवा करो। राम जी महाराज के साथ प्रत्यक्ष घटना। अब आगे ये तो जाने के बाद की घटना कि
हम पूछे ये क्या है चार, तो हम कहे अर्थ धर्म काम मोक्ष। बोले इकट्ठे ले लोगे? और प्रत्यक्ष में क्या सरकार करते थे, वो भी राम जी महाराज के साथ कथम जा रहे हैं सुल्तानपुर, कुछ पाए हो बेटा? प्रणाम किए तो सरकार अभी कुछ बाल भोग लगता है बना नहीं, गौ माता के माठा है, 2 लोटिया पी लो लेके और जाओ। इस प्रकार से सरकार की अनंतानंत कथाएं हैं और उनकी करुणा। और आज भी कोई ऐसा हफ्ता 2 हफ्ता नहीं बीतता है, ये हमारे संस्कार में नहीं है महाराज जी, केवल उनकी करुणा पर ही निर्भर ये सब चल रहा है, तब ना ये सब कुछ हो रहा है। पर फिर भी महाराज जी जहाँ के तहाँ पड़े हैं, ये नहीं समझ में आ रहा कि गति क्यों नहीं बढ़ रही है, ये स्वतः ही नहीं जान पा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, और घबराते रहते हैं और वो इशारा करते रहते हैं जगह जगह। ऐसी घटनाएं आज भी होती रहती हैं। आपके मित्र ने कहा था ना खोजते रहो, तो खोज में थोड़ा ढील हो रही है तो उसको टाइट कर दो। जी बहुत ढिलाई है महाराज, बहुत ढिलाई। कहीं कथा सत्संग में जाना, सारी चीजें, वो भी तो आखिर में स्वार्थ है केवल, वो कथा सत्संग भी तो स्वार्थ तक सीमित है। बस महाराज जी। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री माता जी की जय, उनके सुपुत्र की जय, उनके ठाकुर जी की जय, उनके भैया की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।